आओ हमसे मिलकर चले डीलक्स टीवी के समाचार के संग। अब छेड़ेंगे भ्रष्टाचार, अन्याय, आतंक, अत्याचार के खिलाफ जंग। कर देंगे माफिया, अवैध कारोबार, प्रशासनिक लचर व्यवस्था को भंग। भर देंगे शहर विकास और जनता के उत्थान में इंद्रधनुषी रंग। आओ सब मिलकर चले सुधीर गुप्ता और डीलक्स समाचार के संग। धमतरी में ईवीएम स्ट्रांग रूम के पास प्रत्याशियों का हंगामा। दरअसल कलेक्टर में सभी कांग्रेस भाजपा निर्दलीय प्रत्याशियों की बैठक के बाद प्रत्याशी ईवीएम स्ट्रांग रूम पीजी कॉलेज पहुंचे, जहां 4 रूम में रखे ईवीएम और निगरानी के लिए 4 कैमरा में 3 कैमरा के टाइम में 2 घंटे पीछे चलने से प्रत्याशियों ने स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर इंदिरा देवहरी हंगामे के बीच भावुक हो गया, जिसके बाद धमतरी कलेक्टर एसपी मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। निर्दलीय महापौर प्रत्याशी और कांग्रेस पार्षद प्रत्याशियों ने आरोप लगाया कि जिस साजिश के तहत सीसीटीवी कैमरा के टाइम को गलत शो किया जा रहा है, जिसकी जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग प्रत्याशियों ने की है। इस पूरे मामले पर रिटर्निंग ऑफिसर इंदिरा देवहरी प्रत्याशियों का हंगामे के बीच फंसकर भावुक हो गए। दरअसल बहरहाल कलेक्टर ने कहा कि जो भी आपत्ति की जा रही है उस पर जांच कार्रवाई की जाएगी। वही मांगों को प्रोवाइड करवाने की बात कही। जहां तक रिटर्निंग ऑफिसर भावुक हुए हैं, उस पर जांच करने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कही गई है। साजिश तो रहेगी भाई, सत्ता शासन वाले का ज्यादा जोर रहता है ना भाई। हम लोकसभा में देखे, विधानसभा हम तो ईवीएम में भी गड़बड़ी का आशंका है। डर है आपको? डर नहीं है, हम तो चुनाव जीतेंगे, लेकिन जो यहाँ प्रत्याशी जीत की ओर कांग्रेस बढ़ेगी उसको रोकने का भी प्रयास किया जा सकता है सत्ता शासन में। क्या हुआ जिसमें आप लोग स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे? स्ट्रांग रूम में जो टीवी लगा है उनमें टाइमिंग 4 कमरे का टाइमिंग में दिखा रहा है और पूरा स्ट्रांग मशीन नहीं दिख रहा है। जैसे जितना भी जिस कमरे में स्ट्रांग रूम है वो पूरा स्ट्रांग रूम का मशीन हमको दिखना चाहिए। एक कमरा का है तो पूरा एक कमरा का दिखना चाहिए, दूसरा कमरे का है दूसरे कमरे का देखना चाहिए। सीसी कैमरा में पूरा नहीं दिख रहा है। नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने के पश्चात जितने भी ईवीएम मशीन है उसको बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव महाविद्यालय के स्ट्रांग रूम में लाके जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा स्ट्रांग रूम में लाके रखा गया है। और उसमें आज हम सुबह सभी पार्षद प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से जब स्ट्रांग रूम देखने के लिए आए तो यहाँ के अधिकारियों के द्वारा बोला गया कि आप लोगों के द्वारा अगर देखना है तो आप कैमरा को देख सकते हैं। तो हम लोगों ने, सभी प्रत्याशियों ने कैमरा का अवलोकन किए और उस स्ट्रांग रूम में 4 कैमरा लगा हुआ है। 4 कैमरा में एक कैमरा में करंट टाइम दिखा रहा है जो वर्तमान में समय उसी को प्रदर्शित किया जा रहा है, और 3 कैमरा में 2-3 घंटे लेट दिखा रहा है। तो उसमें हमारी आपत्ति था। और जो कैमरा लगा है, जो कैमरा सेट हुआ है उसमें 40 वाट की मशीन शो नहीं हो रहा है, तो हम इसके भी आपत्ति। स्ट्रांग रूम में जो है कोई भी अंदर घुस रहा है, कोई बाहर निकल रहा है। जो टेक्नीशियन है कैमरा जो लगाया हुआ है उसके पास भी आईडी उपलब्ध नहीं है, कैमरे के पास में कोई बल तैनात नहीं है, कैमरे से किसी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ हो सकता है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर हम लोगों ने मैडम के पास बात किए तो टेक्नीशियन को भी बुलाया गया, लेकिन टेक्नीशियन भी जो है बगैर आईडी के आया है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है कैमरे से भी छेड़छाड़ कर सकता है, स्ट्रांग रूम से भी छेड़छाड़ कर सकता है। तो इसकी आपत्ति हम लोग लगाए हुए हैं। और साथ ही साथ जो कलेक्टर में भी मीटिंग हुआ है आज, तो कलेक्टर में भी बहुत सारी हम बात को रखे हैं। मतदान बूथ के बगल में जो है लोगों को पैसे दिया जा रहा था और मतदान के लिए मतलब अपने डलवाने के लिए जो है इस तरह का जो है प्रलोभन दिया जा रहा था। मतदान केंद्र के बगल में जहाँ पर बल तैनात है उसके सामने में इस तरह का घटना हो रही थी। जो शिकायत की गई है वो स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम मशीन्स, फोल्ड ईवीएम मशीन्स रखी है, उसका जो सीसीटीवी कैमरा फीड है उसमें टाइम लैप्स की शिकायत है। इसको क्या अभी आगे किया जाएगा? ये जो मेन स्क्रीन है उसमें सही टाइम चल रहा है और जो 3 इनसेट कैमरास है उसमें टाइम लैप्स है। वो एक टेक्निकल एरर है, जो वेंडर है वो अभी उसको सुधार देगा 10 मिनट के अंतर्गत। और जो पूरी रिकॉर्डिंग है वो भी अवेलेबल रहेगी सभी प्रत्याशियों के लिए। और इसके अतिरिक्त अभी जब सुधारा जाएगा तो एक बार सभी प्रत्याशियों के समक्ष स्ट्रांग रूम को खुला के, वैसे कल सील हुआ था तभी प्रत्याशियों के समक्ष हुआ था, एक बार और खुला के दिखा दें। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।